बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफ़िक़ ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के नेक्स्ट जो पोर्शंस हैं उनके मुताल्लिक। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। मैंने पहले वाला ही फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बात की थी यहाँ पर नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन पोर्शन की और उसके बाद लाइटिंग पोर्शन की। अच्छा जी, यहाँ पर तो हमने अपनी पिछली क्लासेज में बात की थी। अगर किसी को इस बारे में पढ़ना है तो आप ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे इस ओवरले की, सॉफ्ट, ये डिफरेंट किस्म के डिफरेंस, एक्सक्लूसिव, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, लिमिनोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी ओवरले के। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओवरले मैंने जैसे ही लगाया, मैं इसको नॉर्मल लेयर पे ले जाता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर नॉर्मल किया तो आप देखिए यहाँ पर ये वाइट और ब्लैक सारा ही आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें ओवरले में क्या होता है कि तमाम चीज़ें जैसे इसमें सेपरेट करता है, इसमें इकट्ठा ही कर देता है। देखें, डार्कन हो गया, इसमें लाइटिंग हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें स्क्रीन हो गया, कलर डॉज हो गया, इसमें कलर बर्न हो गया। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आते हैं इन दोनों पोर्शन में। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं ये थर्ड ऑप्शन में, यानी कि इस पोर्शन में, ओवरले में, सॉफ्ट लाइट में, हार्ड लाइट में, वाइट। और इसमें आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने ओवरले किया तो यहाँ पर इसने जो इस सिलेक्शन एरिया के अंदर है वहां पर तो इसने ब्राइटनेस कर दी और जो इसके बाहर है वो ब्राइटनेस नहीं की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्ट लाइट जैसे मैं करता हूँ तो ये इसको थोड़ा सा नॉर्मल सा लाइट करता है, ये इसको हार्ड लाइट कर देता है, ये व्यू वाइट कर देता है, यानी कि इसमें कुछ मजीद कलर ऐड हो जाते हैं और इसको ये डिफरेंट कलर में शेप दे देता है। ये लीनियर लाइट है। तो दोस्तों, ये वो पोर्शन है, इसमें कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हम इसको जो है, इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह का आएगा, क्योंकि हर कलर हर दूसरे कलर से डिफरेंट जो डिस्प्ले है वो देता है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद डिफरेंस है, एक्सक्लूसिव है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो होगी। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जी आपने ये नॉर्मल पे आगे हमने ना एक कमांड पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, शिफ्ट प्लस। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सिलेक्शन एक टूल पढ़ा था जिसकी कमांड थी, अब देखिए यहाँ पर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। तो ये कमांड थी जो हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी हम बात कर रहे हैं इनवर्स की, मतलब कंट्रोल प्लस आई। तो अब इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे। जैसे एडजस्टमेंट में आए तो यहाँ पर आप देखें इनवर्ट, वो था इनवर्स और ये इनवर्ट। अच्छा, इनको मैं दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने जितना वाइट एरिया था उसको इसने ब्लैक कर दिया और ब्लैक एरिया को इसने वाइट कर दिया। मैं दोबारा से कंट्रोल प्लस आई को क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखिए ये सेंटर वाला एरिया जो है, ये एक फूल का स्केच है जो, तो ये सेंटर वाला एरिया जो है वो वाइट है। मैं कंट्रोल प्लस आई प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर सेंटर वाला एरिया जो है वो ब्लैक हो चुका है। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनवर्स है, वो था सिलेक्शन के लिए इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट और आई, और ये है जी इनवर्ट, मतलब कि वाइट को ब्लैक कर देगा, ब्लैक को वाइट कर देगा। अच्छा जी, ये तो होगी थी ये सिलेक्शन कमांड। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से कंट्रोल आई जो है वो प्रेस कर देते हैं, इनको हम रिमूव कर लेते हैं जी। ये तो होगी हमारी कमांड की जो है ऑप्शन है वो रिमूव हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक ह्यू, एक सैचुरेशन, एक कलर, एक लाइमस्टोन है। तो आप देखें लाइमस्टोन में ये डिफरेंट कलर दे रहा है, कलर में ये और डिफरेंट देगा, इस सैचुरेशन में ये और देगा, ह्यू में ये और देगा। अच्छा जी, सपोज हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन पे आके यहाँ पर जूम आउट करते हैं और इस लेयर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो अभी आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने
यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया और नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे मैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता जा रहा हूँ तो ये डिफरेंट किस्म के कलर जो है वो हमें शो करवाता जा रहा है। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे ह्यू, सैचुरेशन कलर और लाइम लाइन की। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये कलर है, इसमें हम पॉइंट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करते जाएंगे और ये इसके साथ ऐड होता जाएगा। मैंने इसको क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जो इसमें थोड़ा सा एरिया जो है मैं इसको माइनस करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने इसको माइनस कर लिया। आपने ये पिछली क्लास द्वारा उम्मीद है कि याद होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। यहाँ पर अब देखिए मैं इसको सपोज कोई भी कलर दे देता हूँ। तो इसका मैं ब्रश टूल पे क्लिक करके इसका मैं साइज बड़ा करता हूँ। उसके बाद हार्डनेस जो है वो मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ। तो हम इसका जो है वो कलर चेंज करते हैं जी। मिक्सर ब्रश टूल, मैं यहाँ पर ब्रश टूल पे क्लिक करता हूँ तो इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं जी। ये मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर लिया। अच्छा, ये तो था हार्डनेस का। अभी हम इसको क्या करते हैं जी, अच्छा ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ तो हो गया। अभी हम नॉर्मल की जगह पे मैं इसको लेके जाता हूँ जी। यहाँ पर ह्यू में जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर ये इसका ही कलर चेंज करेगा, किसी और एरिया का नहीं करेगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन ही ये किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हार्डनेस ले आए तो हार्डनेस भी इसमें आ सकती है। तो आप इन कलर्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ये ऊपर है जी काइंड। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ह्यू को अगर आप सैचुरेशन में करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये लाइमस्टोन में करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लाइमलोस्टली। तो उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही नॉर्मल पे आऊँगा तो मैं ये जो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इन चारों को और काइंड पे आ जाए। तो काइंड पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए शीशा बना हुआ है कि जिससे आप कहते हैं कि मिरर बोलते हैं सर्च करने के लिए। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पर देखा होगा सर्चिंग के ऑप्शन ऐसे शीशा बना होता है। तो इसमें आप डिफरेंट किस्म की लेयर्स को आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आप देखिए यहाँ पर 4 लेयर्स हैं, तो आप इनको फाउंड करना चाहते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जिसमें हमें काम करना होता है। काम करने के लिए हमें डिफरेंट लेयर्स को तलाश करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ से किसी भी किस्म की लेयर जो है हम नेम के ज़रिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LA। तो LA लिखा तो जितनी भी लेयर्स थी वो सारी जो है वो गायब हो गई, वो चले गई। उसके बाद सिर्फ लेयर वाली रह गई। अभी हम यहाँ पर BA लिखेंगे तो बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वो आ गई, तो दूसरी जो है वो चलेगी। अच्छा, एक तो चीज़ होगी ये। उसके बाद आप नाम से, इफेक्ट से, मोड से, एट्रीब्यूट से, कलर, ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें। उसके अलावा आप यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर हम न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने न्यू लेयर किया, फिर न्यू लेयर किया, फिर न्यू लेयर किया। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट कर सकते हैं, तो ये आपसे पूछेगा। अच्छा जी, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी लेयर गलती से डिलीट हो रही है तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आया आप वाकई ही इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने इसको डिलीट खुद से नहीं किया तो आप इसको नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर जो है वो एज इट इज ही रहेगी। अगर आप इसको यस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जितना भी वर्क है उस लेयर पे वो सारा शुरू से करना पड़ेगा। तो मैं इसको यस करता हूँ तो मेरी ये लेयर यहाँ पर आप देखें ये डिलीट हो चुकी है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर इसके साथ एक फोल्डर बना हुआ है जिसको हम क्रिएट न्यू ग्रुप कहते हैं। तो हम इसको ग्रुप बनाने के लिए
सिंपल सा वर्ड है, ग्रुप का जी लेते हैं तो Ctrl+G हम प्रेस करेंगे तो वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। मैंने Ctrl+G क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है ग्रुप का, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर है। मैं इसको क्लोज ही करता हूँ। तो इसको हम ग्रुप कैसे बनाएंगे, फर्ज करें हम इनकेस हम ये तमाम लेयर्स को, ये 4 लेयर और एक के बैकग्राउंड, इनको हम ग्रुप में बनाते हैं। Ctrl+G को मैंने क्लिक किया तो ये ग्रुप में हो जाएगा। सॉरी, ये इस पे लॉक लगा हुआ है, इस वजह से ये नहीं। इसको आप रहने दें, इसको सिलेक्शन को रहने दें। आप लेयर 2 को ले लेते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर किया तो आप देखें यहाँ पर ये तमाम लेयर्स जो हैं वो इस फोल्डर में चलेगी। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ये क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर कर सकते हैं, नई लेयर बना के उसमें फिल और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेयर का मास्क ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो लेयर का मास्क बन जाएगा। तो ये और ये इसमें लेयर का स्टाइल है। तो यहाँ पर ये लिंक लेयर है, ये बाद में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये तमाम चीज़ें आज की क्लास तक जो है तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बगैर किसी हेसिटेशन के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मेरी वीडियोस को दोबारा से देख के इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।